Hello friends, hopefully thank you for you all liking my videos and sharing, and special thanks to you to all those who comments much on my last two videos. A lot of positive and negative and criticism also. I'm thankful everyone who watching. At least you watch my video, you support me, and you have right to comment whatever you want and whatever thoughts you have. आज की जो वीडियो है ये मैं उनके लिए स्पेशली सिर्फ उन दोस्तों के लिए फ़ोकस कर रहा हूँ या उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ोकस कर रहा हूँ, उन प्रोफेशंस के लिए फ़ोकस कर रहा हूँ जो पाकिस्तान से स्वीडन आना चाहते हैं और उनके पास प्रोफेशनल एजुकेशन है, प्रोफेशन इन मेडिकल एजुकेशन। स्पेशली आज हम फोकस करेंगे मेडिकल की एजुकेशन पे। स्वीडन के अंदर एज़ कम्पेयर टू दूसरे मुल्कों तो यहाँ पे मेडिकल की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, नर्सेज की बहुत शॉर्टेज है, फिजियोथेरापिस्ट, एनेस्थीसिस्ट और डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और जितने भी रिलेटेड फील्ड हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत मैन पावर की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशन है, यू हैव वर्क फ्यू ईयर और यू फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम द होम कंट्री, अगर आपने काम किया तो दी बेस्ट है, वो आपके लिए बेहतर है। अगर आपने काम नहीं किया, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट भी हैं तो आप स्वीडन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करना आपको क्या है, स्वीडन में स्टूडेंट मोस्टली जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये टोटल 22 प्रोफेशन है। उनमें की लिस्ट में पढ़ के दे देता हूँ आपको। एपोथेकरी के जो लोग जो काम करते हैं किस में, मेडिकल स्टोर में, ठीक है। फिर थेरापिस्ट जो हैं उनके लिए जो फिजियोथेरापिस्ट हैं, आइडियोमैन जो हैं, बान मुश्का, LHV लेडी हेल्थ विजिटर्स जो हैं, बायोमेडिकल एनालिटिकर जो हैं जो एनालिसिस करते हैं सैंपल्स को लेबॉरेटरी के अंदर, इसके अलावा डाइटिस्ट, फिर आगे फिजियोथेरापिस्ट, sjukvård sköterska जो जिनको कहते हैं नर्सेस, इसी तरह लोकोबैड डॉक्टर्स और नेप्रोथेरापिस्ट, ऑप्टिकर जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, या आप डॉक्टर हैं इसमें थान के या दांतों के, और या आप दांतों की हाइजीन के लिए करते हैं। तो इन तमाम लोगों को स्वीडन में काम करने के लिए लेजिटिमेशन या सर्टिफिकेट या गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस दरकार होता है। मोस्टली तो स्वीडन में हर डिपार्टमेंट में लाइसेंस, जैसे ऑडिटर है और उनको ऑडिटर के लिए लाइसेंस होता है, टीचर को टीचर के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह जॉब के लिए। तो आप लोगों के लिए जिनके ऑलरेडी अपने बाहर से, अपने होम कंट्री से, अगर आपने कहीं से भी इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या किसी भी EU कंट्री से, आउटसाइड EU आपने अगर डिग्री मुकम्मल की है मेडिकल प्रोफेशन में, तो आपके लिए पैराडाइज है। जस्ट लाइक IT पीपल, स्वीडन नीड लॉट ऑफ पीपल इन हेल्थ सर्विसेज। तो अगर आपने स्वीडन आना तो इसके दो तरीके, आके लाइसेंस लेना और सेटल होना और जॉब के लिए। सबसे पहला, आप अगर इन 22 प्रोफेशन में जो मैंने लिंक में डाल दिया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, उसमें पढ़ें। आपका अगर प्रोफेशन आता है, आप रिलेटेड है मेडिकल साइंस के किसी भी तरीके से, आप एपोथेक से या आप फार्मेसी से लेके डॉक्टर, नर्सेस, फिजियोथेरापिस्ट, एनेस्थीसिस्ट, डाइटिस्ट, आप दांतों के डॉक्टर हैं, आँखों के ऑप्टिकर, या आप उसके साथ साथ रिलेटेड फील्ड जो हैं लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस, इन सब के लिए यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है। और आपने अप्लाई कैसे करना है, दो तरीके हैं। या तो आप जनरली जैसे अभी कर रहे हैं, बहुत से मैंने डॉक्टर्स के जो थे दांतों के डॉक्टर, आई डॉक्टर्स और दूसरे जो डॉक्टर हैं पाकिस्तान से स्टूडेंट ऑलरेडी यूनिवर्सिटियों में स्टडी कर रहे हैं, जो उन्होंने मास्टर इन हेल्थ साइंस, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और इस तरह के कोर्स उन्होंने लिए हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए, और उनको वो फॉलो कर रहे हैं उपसला में, स्टॉकहोम में, लीनियस में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, हामस्टर्ड में, लुंड में, गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी में। तो उन तमाम लोग जितने भी आए हैं इधर, उनको प्रॉब्लम ये है कि वो पहले सेमेस्टर की फ़ीस देते हैं, 30 क्रेडिट करते हैं, अगले सेमेस्टर की फ़ीस देते हैं, फिर 2-4 सेमेस्टर मुकम्मल करके या 1 साल की डिग्री मुकम्मल करके उसके बाद वो जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई नहीं करते, कंटिन्यू रखते हैं कि हमें कोई वर्क परमिट मिल जाए, या वो कोई और प्रोफेशन ढूंढते हैं, या उनको वर्क परमिट या बिज़नेस वीज़े पे चले जाएँ।
तो उन लोगों के लिए कि वो उसके बाद वो क्या कहते हैं, जब वो सेटल हो जाते हैं 4-5-6 साल लगा के वर्क परमिट के ज़रिए, 6 साल के बाद वो दोबारा फिर अप्लाई करते हैं सोशल स्टिलेंस में अपने लाइसेंस के लिए। जब सोशल स्टिलेंस में लाइसेंस के लिए अप्लाई करते तो उनको लैंग्वेज चाहिए होती है सबसे पहले, कौन सी, सी ग्रेड लैंग्वेज या यूनिवर्सिटी लेवल SWA जिसे कहते हैं, SWA ABC। सो यूनिवर्सिटी लेवल की लैंग्वेज उनको सीखते हुए फिर वो दोबारा SFE से स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रुंड में जाते हैं, ग्रुंड के 4 लेवल करते हैं, फिर स्वीडिश लैंग्वेज का ABC वो कंप्लीट करते हैं। इस तरह एक लंबा पीरियड जो 6 to 7 ईयर का वो ज़ाया करने के बाद इस काबिल होते हैं कि वो अपना, अगर आप खुद इंडिपेंडेंट वीज़े पे नहीं हैं, और आप डिपेंडेंट वीज़े पे हैं फिर तो आप कर लेती हैं, आप कर भी लेते हैं डायरेक्टली स्टार्ट अपनी लैंग्वेज राइट अवे। अच्छा, तो एक 6-7 साल का लंबा अरसा गुजार के उसके बाद दोबारा आप शुरू करते हैं अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज के लिए क्लासेस, और आप जाते हैं सोशल स्टिलेंस में। होता क्या, आपको सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवानी है। कहाँ से करवानी है आपने, आप पाकिस्तान बैठे हों, यहाँ बैठे हों, कहीं से भी आप अपनी असेसमेंट के लिए होगस्कूला रोडत UHR यूनिवर्सिटी होगस्कूला रोडत स्वीडन, ये इसी तरह जैसे अपना हायर एजुकेशन कमीशन है, लेकिन यहाँ पे फ़ी नहीं है, वो फ्री करते हैं। आपके जितने भी गैर मुल्की डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक्विवेलेंस या उनकी बेडोमिनिंग कहते हैं स्वीडिश में, उसकी असेसमेंट वो करके आपको दे देते हैं। उसके बाद जब आपके पास असेसमेंट आ गई, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है अपने लैंग्वेज सीखनी है। लैंग्वेज सीखेंगे, लैंग्वेज सीखने के बाद आप सोशल स्टिलेंस पे अप्लाई करेंगे। वो आपसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी का एक टेस्ट रखेंगे आपके पर रिलेटेड टू आपके प्रोफेशन, आपका नर्सेज का है, डॉक्टर का, जिस भी 22 प्रोफेशन है जिसमें भी आप आते हैं, वो आप पास करने के बाद आपको लाइसेंस इशू हो जाता है। लाइसेंस इशू होने के बाद आपको जॉब मिल जाती है। यहाँ पे कोई मसला नहीं है जॉब्स का, डॉक्टर की, नर्सेज की, NCCS की, आपके आंखों के डॉक्टर हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, आप डाइटिस्ट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, तो आपके लिए जॉब का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मिल जाती है। ये तो हो गया एक तरीका, एक लंबा प्रोसेस जो हम करते हैं। पहले हम स्टूडेंट वीज़े पे स्वीडन आते हैं, वहाँ 1 साल की कम से कम फीस यूनिवर्सिटी की 60,000, 55,000 या कह लें 1,20,000 हम वो पे करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक और जॉब ढूंढते हैं या वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, या फिर हम लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं अपना बिजनेस वीज़ा। और 3-4 साल के बाद जब हम 4 साल 5 साल के बाद जब धक्के धुक्के खा के कंप्लीट करते हैं अपना ड्यूरेशन, अपनी परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल हो जाए, फिर हम 0 से शुरू करते हैं अपनी लैंग्वेज दोबारा और आगे बढ़ते रहते हैं स्लो से। इस तरह 6 से 7 साल हमारे ज़ाया हो जाते हैं इस प्रोसेस से गुजरते हुए। ये एक प्रोसेस होगा जो नॉर्मल एजेंट पाकिस्तान में आपको भेजते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपका कोई भी इन प्रोफेशन में है, जैसे मैंने कहा डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, आप एनेस्थीसिस्ट हैं, आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, आपके पास दांतों का डॉक्टर हैं, आप आंखों का डॉक्टर, दांतों की हाइजीन का है, आपको एक्सपीरियंस है और अपनी डिग्री की हुई है, फार्मासिस्ट हैं, तो टोटल ये 22 प्रोफेशन बनते हैं। मैं सारे उनकी लिस्ट इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आपने बगैर यूनिवर्सिटी के एडमिशन लिए हुए यहाँ स्वीडन आ सकते हैं लैंग्वेज कोर्स पे। ये टोटल प्रोसेस होगा आपका 8 महीने का। आप हमें कांटेक्ट करें या किसी और को करें। सबसे पहले आपने क्या करना, अपने ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करवानी है, HEC टेस्टेड करवा के वो हमें भेजने हैं। जो अब आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होंगे हम उनको असेसमेंट के लिए भेज देंगे UHR या होगस्कूला रोडत। जबकि वहाँ से असेसमेंट हो जाएगी, आपकी इक्विवेलेंस हो जाएगी 2-3-4 महीनों के अंदर, तो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम आपके लिए अप्लाई करें आपका रेजिडेंस परमिट। पहले आपको हम किसी भी होगस्कूला में या स्वीडन के अंदर आपको बता दूं 3 तरह की एजुकेशन सिस्टम चलता है यहाँ पे हायर लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़, होगस्कूला या फोल्कस्कूला। तो आप किसी भी फोल्कस्कूला जो प्राइवेट, मेजॉरिटी ऑफ देम ये हैं प्राइवेट कॉलेजेस जो लैंग्वेज सिखाते हैं, तो या स्पेशल किस्म के कोर्सेज आते हैं अबाउट रिलीजन, अबाउट हेल्थ, अबाउट फिल्म एंड ड्रामा, तो इनमें आपने अप्लाई करना है। तो आपने जब आपके डॉक्यूमेंट असेस हो गए फिर हम लोग का अप्लाई करेंगे होगस्कूला रोडत में। इसमें फोल्क होगस्कूला, किसी भी फोल्क होगस्कूला जो आपको स्वेंस्का 1 साल के लिए सिखाएगी, स्वीडिश लैंग्वेज SWA तक, जिसको कहते हैं स्वीडिश लैंग्वेज फॉर प्रोफेशनल्स। 1 साल के 30 क्रेडिट आवर होंगे, वो इक्वल टू होगस्कूला यूनिवर्सिटी लेवल के 30 क्रेडिट के मुताबिक होंगे, लेकिन वो 1 साल में आप कंप्लीट करेंगे। उसी में आपकी लाइसेंस के लिए जो आपका टेस्ट है वो भी उसी में शामिल होगा। तो 1 साल के अंदर आप क्या करेंगे, अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज सीखेंगे, आप अपना साथ में
मेडिकल की जो टर्मिनोलॉजी हैं जितनी भी होंगी आपके लिए स्पेशल फोकस होगा वो लैंग्वेज आप कंप्लीट करें C-NAVO तक, और साथ में आप अपनी मेडिकल का टेस्ट भी पास कर लें उसी ड्यूरेशन के अंदर। तो जैसे ही आपका साल मुकम्मल होगा आपके पास हम आपका अप्लाई कर देंगे आपका लाइसेंस। तो साल मुकम्मल होने के अंदर आपको आपका लाइसेंस भी मिल जाएगा, आपके पास लैंग्वेज भी मुकम्मल होगी 1 साल के अंदर। इस कोर्स के अंदर एक्सटेंसिव आपको इंटेंसिव पढ़ना होगा हमेशा, 8 घंटे रोज़ाना, और फिर होमवर्क भी मिलेगा। वो करते हुए अपनी लैंग्वेज मुकम्मल करनी विद इन 1 ईयर। आपको 1 साल का ही वीज़ा माइग्रेशन बोर्ड इशू करेगा 30 क्रेडिट के ऊपर। तो ला क्या है, जब आपने वो मुकम्मल कर लिया, आपके पास लाइसेंस आ गया, आपकी असेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, फिर हम जॉब के लिए, यहाँ जॉब बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग प्लेसमेंट भी करवाएंगे। वैसे भी आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं। डॉक्टर की, नर्सेज की, फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, हर जगह अवेलेबल हैं। जैसे आपके पास लाइसेंस होगा, लैंग्वेज आती होगी, आप अप्लाई करेंगे तो आपकी फौरी जॉब हो जाएगी। आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होंगे विद इन द कंट्री विदाउट लीविंग कंट्री। क्यों? क्योंकि आपने 30 क्रेडिट 1 साल के अंदर एज ए लैंग्वेज मुकम्मल कर लिए होंगे, जो इक्वल होंगे यूनिवर्सिटी के 30 क्रेडिट के इक्वल। सो लॉ कहता है वर्क परमिट का, जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, यहाँ पे कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, आपके 30 क्रेडिट हो गए हैं, तो आप विद इन कंट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह मैं दोबारा रिपीट कर दूं, तमाम मेडिकल प्रोफेशन के लिए सेटलमेंट के लिए स्वीडन में 2 रास्ते हैं। या तो आप आएँ एज ए स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसे आप आ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, वहाँ से अपने एजेंट से कह के, जैसे अपने यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं पाकिस्तान में, उनसे एडमिशन आप लेते हैं और आप फिर स्वीडन आते हैं, यहाँ पहला सेमेस्टर पढ़ते हैं, फिर अपनी डिग्रियाँ वैल्यूएशन के लिए भेजते हैं, और फिर आप उसके बाद डिग्री मुकम्मल करते हैं। डिग्री मुकम्मल करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, अपनी जॉब सर्च करते हैं। जॉब सर्च करने के बाद आपको 3 या 4 साल और गुजर जाते हैं, या बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते हैं 3 साल। तो टोटल 5 साल आप ज़ाया करने के बाद, या 5 साल लगाने के बाद, और 3 गुना ज़्यादा फील लगाने के बाद फिर आप इस काबिल होते हैं कि दोबारा अपने मेडिकल प्रोफेशन की तरफ आएँ। तो दूसरा ऑप्शन इसमें आपको मैंने बता दिया है कि आप डायरेक्ट पाकिस्तान से आप अपनी एवेल्यूएशन अप्लाई करें, हमारे ज़रिए करें, ख़ुद करें। जब आपकी एवेल्यूएशन हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप आपने एनरोल होना है स्वीडिश लैंग्वेज के लिए, विच स्वीडिश लैंग्वेज प्रोफेशनल मेडिकल स्वीडिश लैंग्वेज, जो आपको 30 क्रेडिट राइट देती है। यहाँ से जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको आके वो अप्लाई करते हैं, फिर आप कम्यून के जरिए अप्लाई करते हैं। परमानेंट होने के बाद फिर आपको वो भेजते हैं आगे उपसला में या स्टॉकहोम में मुकम्मल करने के लिए लैंग्वेज और प्रोफेशनल मेडिकल। लेकिन उस जरिए से आप डायरेक्ट पाकिस्तान से इनरोल हो जाते हैं, आते ही डे 1 से आप शुरू कर देते हैं अपनी लैंग्वेज, और 1 साल के अंदर आपको मेडिकल का टेस्ट भी हो जाता है, आपकी लैंग्वेज भी मुकम्मल हो जाती है C-NAVO की, और आपको लाइसेंस मिल जाता है। उसकी फ़ी है 1,05,000 से लेके 1,25,000। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की ये फ़ीस ले रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बोरिया स्कूल हो गया या दूसरे जिन स्कूलों के साथ भी इनके तल्लुक़ हैं, ये कोऑपरेशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ और होग स्कूलर। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, मैं वीडियो में अपना नंबर छोड़े जा रहा हूँ, आप मुझे टेक्स्ट कर दें या ईमेल करें। मैं फ़ोन कॉल से कोशिश किया करें, डे टाइम में बिज़ी होता हूँ, तो आप मुझे फ़ोन कॉल ना किए करें, आप टेक्स्ट छोड़ दें। मैं सैटरडे संडे को या आपके ईमेल को info@cognacSweden info@cognacc इस पे ईमेल करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ आप तमाम दोस्तों के लिए, प्रोफेशनल मेडिकल्स के लिए, कि आप के लिए सेटलमेंट के बहुत इजी वे है स्वीडन में। आप उस वे पे जाइए, आप इस वे पे, आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और उनको अवेल करें एज ए मेडिकल प्रोफेशनल। आपको बिल्कुल परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे आपको मुकम्मल रहनुमाई सपोर्ट तमाम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, सोशल सर्विलेंस। तो अब याद रखने की 3 चीज़ें हैं। चैनल सब्सक्राइब करें ना भूलें, शेयर करें दोस्तों के साथ, वीडियो पे कमेंट करें। आपको अगर कोई बात चाहिए या पूछनी हो कोई चीज़ तो मुझे ईमेल कर दें info@cognac.se। और याद रखें 3 चीज़ें। सबसे पहले आपकी HEC से टेस्ट डिग्रीज, नंबर 2 हाउस स्कूलर ऑर्डर से उसकी इक्विवेलेंस, नंबर 3 सोशल सर्विलेंस को अप्लाई करना है। उसके बाद आपने अगर स्टूडेंट हैं यहाँ पे तो फिर तो आपको प्रोसेस से जाएँ गुजरते हुए, जो यहाँ पे नॉर्मल आप करते हैं कि पहले आके स्टडी करते हैं यूनिवर्सिटी में, फिर आगे जाते हैं। लेकिन आपने दूसरे डायरेक्ट आना है तो उसमें लिए हमारे से रब्ता कर सकते हैं आप, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे उसमें, टोटल प्रोसेस में स्टार्ट से लेके एंड तक। तो होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आएगी,
और कुछ अगर क्वेश्चन होंगे तो हम लोग उनका रिप्लाई करेंगे। हाउस स्कूलर ऑर्डर, सोशल स्टेटमेंट्स, लेसन्स और लैंग्वेज, और फिर आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें सेंड कर सकते हैं। कागनाग स्वीडन आपका अपना चैनल, इंफॉर्मेटिव चैनल, आप इसे शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।